भारतीय फौज, इंडियन एयरफोर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक इमोशन है जो अपने देश के प्रति है, अपने समाज के प्रति है, अपने माता पिता के प्रति है। ये नौकरी, ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक जोश है, जुनून है, जज्बा है जो अपने देश के प्रति कुछ कर दिखाने के लिए है। तो उसी जो वैकेंसी, जो अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने आई हुई है, उसी बारे में आज हम बात करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। बच्चों की बहुत सी क्वेरीज होती हैं, कितने फेज में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सर इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, जैसा कि पहले हुआ करता था। जिस तरह से आपको पता होगा, अभी लास्ट टाइम जो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का जो पेपर हुआ वो ऑनलाइन हुआ, आर्मी का जो पेपर हुआ ऑनलाइन हुआ। इस तरह से इस बार पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। फिर कट ऑफ क्या रहेगा, 2022 सेकेंड का जो कट ऑफ गया है एयरफोर्स वाई ग्रुप का, अनएक्सपेक्टेड, बियॉन्ड थिंकिंग कट ऑफ गया हुआ है। सारी बातें हम आगे करेंगे। उसके बाद वेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी कहां से करें और कैसे करें। जैसा कि आप सभी को पता है, CMC डिफेंस एकेडमी इंदौर, ये सारी चीजें आपको वहां प्रोवाइड कराई जाएंगी। ऑफलाइन क्लासेस, नोट्स, बुक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, FLT टेस्ट हो गया, फुल लेंथ टेस्ट हो गया, साथ में आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर कोई आपके डाउट्स हैं फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारी चीजें पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। नंबर मैं एक बार आपको बोल दे रहा हूं, 9993385027। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, 9993385027। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारी डिटेल, सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स आप अपने दूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की वैकेंसी के बारे में। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, जो फॉर्म फिलिंग के जो डेट्स हैं 17 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2023, तो 17 मार्च को आप सभी को तैयार रहना है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। विद इन 2-3 डेज आपको ये फॉर्म फिल की प्रोसेस कंप्लीट करवा लेनी है, ताकि लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लास्ट डेट आते आते सर्वर स्लो हो जाता है। तो आपको बहुत जल्दी 17, 18, 19, 20 के आसपास में आपको अपना फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करवा लेना है। ऑनलाइन एग्जाम डेट हमने कमर कस रखी है, CMC डिफेंस एकेडमी ने कमर कस रखी है। आपको 20 मई के लिए, जिस तरह से 17 अप्रैल को आपका आर्मी का एग्जाम डेट है, उसके बाद आपका 20 मई को आपका एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का आपका एग्जाम डेट है। तो इस डेट के लिए आपको बेहतरीन ढंग से CMC डिफेंस एकेडमी में आकर आप अपनी तैयारी, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इस डेट के लिए एग्जाम डेट है आपका 20 मई 2023। एज जो आपका क्राइटेरिया है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक, कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 26 दिसंबर 2002 से लेके 26 जून 2006, इस डेट से लेके इस डेट के बीच में, या कि पर्टिकुलरली इस डेट को भी अगर आपका बर्थ हुआ है, अगर आपका जन्म हुआ है, तो बिल्कुल आप एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अगर मोटा मोटा हिसाब किताब लगाया जाए, अप्रोक्सीमेट एज समझा जाए, कंप्लीट एज, तो 21 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, फिल करने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, साइंस सब्जेक्ट, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 12वीं क्लास में आपका PCM होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 12th में आपके 50% मार्क्स, और साथ के साथ 12th में आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। इंडिविजुअली इंग्लिश में 50% मार्क्स, और एग्रीगेट पूरे 12th में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। उससे ऊपर कितने भी रहें कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम आपको 50% मार्क्स होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। या कि और पास्ड 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये आपके डिप्लोमा के ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर साइंस। अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है तो डिप्लोमा में आपके 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, या कि ये तो आपके होने चाहिए डिप्लोमा 50% मार्क्स एग्रीगेट, और साथ के साथ आपके डिप्लोमा में जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है वहां भी आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आपके पास में फिर 12th में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। 12th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा एयरफोर्स वाई ग्रुप के वाले के लिए। पास्ड इंटरमीडिएट, मतलब 12वीं क्लास आपको पास होना है विथ 50% मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स के साथ में, और 50% मार्क्स आपको कहाँ होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। या कि पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड ऑफ CO BSc विथ 50% मार्क्स, आपके यहाँ पे एग्रीगेट होना चाहिए, या कि आपने कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है
तो वहां पे आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ के साथ आपके 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होने चाहिए आपके। अब हम एयरफोर्स वाई और एयरफोर्स एक्स इन दोनों ही एग्जाम्स के बारे में पूरा डिटेल में और अच्छे से डिस्क्रिप्शन समझते हैं और जानते हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन सी डिटेल है आपकी। कंडक्टिंग बॉडी इंडियन एयरफोर्स, ऑल इंडिया लेवल पे आपकी एग्जाम होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट मतलब एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की जो एग्जामिनेशन होती है वो साल में 2 बार होती है, ठीक है, 2 टाइम्स इन ईयर। जैसा कि अभी लिखा गया है इंटेक फर्स्ट और इंटेक सेकंड, जैसा कि आपका इंटेक फर्स्ट है आपका, उसके बाद आपका जेंडर मेल और फीमेल। इस बार का जो वैकेंसी है, सबसे अच्छी बात इस बार की वैकेंसी की जो है ये आपको समझनी है। यहाँ पे आप इस बात को देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। सबसे अच्छी बात इस बार के एयरफोर्स एक्स ग्रुप की जो है वो है मेल और फीमेल, ये दोनों ही कैंडिडेट इस बार एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी ये बेहतरीन मौका है एयरफोर्स में जाने का। मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं और पेपर भी आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे रहेंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट है आपका एग्जाम, ठीक है, पोस्ट का नाम क्या रहेगा आपका, एयरमैन। एज लिमिट 16 से 21 साल जैसा अभी लिखा गया है, आप डेट के साथ देख सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी मिनिमम 16 और मैक्सिमम आपकी 21 साल आपकी एज होना चाहिए। मेल की जो हाइट है 152.5 सेंटीमीटर, फीमेल की जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आपको एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। क्वालिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 12th में आपके 50% मार्क्स और 50% मार्क्स ही कहाँ होने चाहिए आपके, इंग्लिश में भी होने चाहिए। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पे आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आने हैं 20 मार्क्स के, और उसके बाद रागा। रागा का मतलब होता है आर मीन्स रीजनिंग, ए मतलब अरिथमेटिक, जी ए मीन्स जनरल अवेयरनेस। ये 3 सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पे एक साथ होना है और एक पेपर आपका इंग्लिश का होना है। इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और ये तीनों सब्जेक्ट मिला के आपके 30 क्वेश्चन आने हैं। इंग्लिश का पेपर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यहाँ पे आपका रागा के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ध्यान रखना है आपको, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टाइम इंग्लिश का पेपर करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स है और रागा का पेपर करने के लिए आपके पास में 25 मिनट्स है। मतलब अगर देखा जाए तो टोटल 45 मिनट्स है आपके पास में। कितने क्वेश्चन करने के लिए, 50 क्वेश्चन करने के लिए, और टोटल 50 मार्क्स भी आपको टोटल मार्क्स है आपके पास में। +1 अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +1 अलॉट किए जाएंगे, और एक क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो 0.25 आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। अगर तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आप एक क्वेश्चन अगर आप गलती करके आ रहे हैं तो आपको 1.25 मार्क्स का लॉस है। इस बात का को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के बारे में। सेम सारा चीज वैसी वैसी है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के बारे में ये सारी चीज आप पढ़ सकते हैं। हाइट मेल और फीमेल की बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो आपका क्वालिफिकेशन है ये आप एक बार फिर समझ लीजिए। 12th आपका पीसीएम होना चाहिए 12th में, और पीसीएम में आपका मिनिमम 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होना चाहिए, और साथ के साथ आपके इंग्लिश में भी क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और या कि आपने अगर 12th नहीं पढ़ रखा है तो आपके डिप्लोमा, अगर 3 साल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इन इंजीनियरिंग इन एनी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग के किसी भी स्ट्रीम में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, यहाँ भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था तो 10th में आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट 10th में तो कंपलसरी होता ही है, वहां पे आपके 50% मार्क्स होना ही चाहिए अगर आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप के फॉर्म में अप्लाई करना है, एलिजिबल होना है आपको। अब हम ये देख लेते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब 25 25 50 70 क्वेश्चन आपके होते हैं 70 मार्क्स। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स के पेपर में आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे, फिजिक्स में आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे, इंग्लिश में आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। मतलब अगर टोटल देखा जाए तो 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का आपका टोटल पेपर होता है एयरफोर्स एक्स ग्रुप का। और एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो पेपर होता है वह होता है आपका 45 मिनट्स का। यहाँ पे भी सेम आपका एक क्वेश्चन सही करने के 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन गलत करने के आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। मतलब टोटल 1.25 मार्क्स का लॉस है अगर आप एक क्वेश्चन गलती करके आते हैं तो।
वो बच्चे जो एक्स और वाई दोनों एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं, तो उन बच्चों को क्या ध्यान में रखना है, क्या समझना है कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का जो पेपर देना चाहते हैं, जो बच्चे दोनों ग्रुप के पेपर में अपीयर होना चाहते हैं, उनका पहला पेपर होगा मैथमेटिक्स का, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, फिजिक्स आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रागा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स जो आपके हम साथ में लिख दे रहा हूं मैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, इस तरह से अगर देखा जाए तो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप जो दोनों बच्चे जो इस दोनों ग्रुप में अपीयर होते हैं, उनका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं उनके पेपर में। सबका टाइम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इंडिविजुअली सेम +1 और 0.25 आपकी माइनस मार्किंग है। अब हम आगे जल्दी से बात कर लेते हैं इसमें बॉयज के लिए फिजिकल टेस्ट क्या क्या रहेगा। 1600 मीटर आपको 7 मिनट आपको कंप्लीट करना है, 10 आपको पुशअप्स लगाने हैं 1 मिनट में, टाइम यहाँ पे अलोकेट किया गया है, 10 पुशअप आपको 1 मिनट में लगाने हैं, सिटअप्स आपको 1 मिनट में लगाने हैं 10, और स्क्वाट्स आपको लगाने हैं 1 मिनट में कितने 20। ये सब कुछ डिफाइन किया गया है बॉयज के लिए। वहीं गर्ल्स के लिए फिजिकल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या रहेगा। गर्ल्स को फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर इनको रनिंग करनी है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, बॉयज को 7 मिनट में और गर्ल्स को 8 मिनट में। 10 पुशअप्स इनको लगाने हैं 1.5 मिनट में, 1 मिनट 30 सेकंड में, और 15 स्क्वाट्स इनको लगाने हैं 1 मिनट में। गर्ल्स को सिटअप्स नहीं होता है, गर्ल्स को सिटअप्स नहीं लगाने हैं। गर्ल्स के लिए रनिंग, पुशअप्स और स्क्वाट्स, ये तीनों चीजें इनको परफॉर्म करनी है। तो ये सारी बातें हमने जानी समझी एक्स और वाई ग्रुप के बारे में। तो जैसा कि आप सभी के सामने ऑनलाइन एग्जाम कब कंडक्ट कराई जाएगी ये आपके सामने रखी हुई है, ठीक है, 20 मई। तो जब सारी चीजें बच्चों आपके सामने हैं तो इससे अच्छा मौका आपके पास तैयारी का और नहीं हो सकता है, जब आपके पास 2-3 महीने के बाद आपकी एग्जामिनेशन है और CMC डिफेंस एकेडमी जैसा आपके साथ में है, हमेशा बुक से लेके ऑनलाइन क्लासेस से लेके ऑफलाइन क्लासेस से लेके सारी चीज़ आपके पास में अवेलेबल है। तो बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी करनी है और अपनी सफलता आपको सुनिश्चित करानी है CMC डिफेंस एकेडमी के साथ में। ओके, जय हिंद साथियों, जय हिंद ऑल ऑफ यू।